एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता आज संसद भवन के बाहर धरना देंगे। गौरतलब है कि कल भी संसद में अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं खबर है कि कल शाम अजय मिश्रा टेनी को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है, जिसके बाद आज टेनी दिल्ली पहुंचे हैं। अब यह देखना अहम होगा कि टेनी का इस्तीफा होता है या फिर नहीं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में जब से एसआईटी की जांच रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी के तरफ से किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई थी, तब से अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल मीडिया द्वारा उनसे जब इस्तीफे पर सवाल पूछा गया, तब टेनी ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज पर उतारू हो गए, जिसके बाद से देश भर में टेनी के तुरंत इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है। और ये मांग अभी से नहीं है, बीते कई समय से, जब से किसानों के ऊपर उनकी बेटी की तरफ से गाड़ी चढ़ाई गई और बेटे ने इस बात को कबूला भी नहीं, तभी से लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसे लेकर अब प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो संसद के बाहर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और उनका कहना है कि हम इस मांग को बार बार और लगातार उठा रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली भी उन्हें तलब किया गया है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार का इस पर क्या रुख रहेगा। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक साहब हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। जी धन्यवाद आपका। कौशिक साहब, अभी से नहीं, काफी समय से इस मांग को आप उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शन भी आपकी तरफ से किया जाएगा, तो क्या लगता है सरकार का क्या रुख रहेगा? इस्तीफा लिया जाएगा या फिर नहीं, या यूं ही आप मांग करते रहेंगे और इस पर गौर नहीं फरमाया जाने वाला? देखिए, सरकार की एक आदत बन चुकी है। जैसे किसी को सजा दी गई थी कि भाई आप 100 प्याज खाओगे या 100 कोड़े खाओगे, तो उसने कहा कि जी 100 प्याज खा लूंगा, फिर उसने 20 प्याज खाई, फिर कहा कोड़े खाऊंगा। इस तरह उसने 100 प्याज भी खाए और 100 कोड़े भी खा लिए। तो ये सरकार इसी थ्योरी पर चलती है। किसान आंदोलन में भी इन्होंने यही किया, सैकड़ों किसान मर गए, लेकिन ये लोग कहते रहे नहीं जी बिल ठीक है, बिल ठीक है। फिर अचानक से मोदी जी प्रकट होते हैं और कहते हैं नहीं जी इन बिलों में कुछ खराबियां हैं जिन्हें हम समझा नहीं पाए और हम इन्हें वापस लेते हैं जी। तो इसी तरीके से इस मुद्दे पर जब जनता इनके कपड़े फाड़ना शुरू कर देगी बीजेपी वालों के, तो ये चाहते ना चाहते हुए भी अपने मंत्री को हटाएंगे, बर्खास्त करेंगे। तो ये इनका अहंकार है। एक सीधी सी बात है कि जब एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है कि भाई ये एक साजिश के तहत की गई हत्या है, बिल्कुल, और मंत्री पुत्र इन्वॉल्व है, तो जो आदमी केंद्र में मंत्री हो वो अपने पुत्र को बचाने के लिए क्या नहीं करेगा, बाद में इस केस से जुड़े हुए लोगों के साथ क्या नहीं हो सकता। ठीक है सर, कहती है लेकिन इस्तीफा दो जी, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि मांग तो काफी समय से उठाई जा रही है। हालांकि किसानों के साथ भी सहमति बन गई है, आंदोलन भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी पेच कहाँ फंस रहा है? क्यों लगता है अभी तक ये आपकी मांग पूरी नहीं की गई? और लगता है अगर आने वाले समय में ऐसा किया जाएगा, जैसे साल भर के बाद किसान आंदोलन को देखते हुए भी सरकार झुकी, अपना फैसला बदला, कृषि कानून वापस ले लिए, और अभी इस बात को इतना लंबा खींच दिया गया, अगर आने वाले समय में इस्तीफा ले भी लिया जाता है तो क्यों अभी कदम नहीं उठाया जा रहा? इसके पीछे क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना कि अहंकार, इस सरकार से कोई भी, अब लोग हमसे कहते हैं कि भी विपक्ष क्यों विरोध करता है संसद में। अरे जब विपक्षियों की सुनी नहीं जाएगी, क्या देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं है कि भी विपक्षियों को भी वो इंसान समझे, उनके साथ बैठकर बात करे, अगर उनकी बात सही है तो मान ले, दिक्कत क्या है? लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ये शायद सत्ता में इसलिए आए हैं कि विरोधियों का दमन कर सकें, जनता की आवाज को कुचल सकें, किसानों की आवाज को कुचल सकें, और जब इनको लगता है कि ये सफल नहीं हो पा रहे तो ये हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। ये तो कादर खान के कैरेक्टर में आ गए हैं। एक फिल्म में आपने देखा होगा कि कादर खान बाहर लोगों पर इंप्रेशन झाड़ने के लिए कहता है कि अंदर जाते ही डीसी मेरे पैर पकड़ लेगा, और अंदर जाकर वो खुद डीसी के चरणों में लेट जाता है। तो ये लोग बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा के यही है काम। और इनके पास जब नहीं है कोई काम तो केवल एक ही सहारा है,
भगवान शिव और जय तो श्री। कौशिक साहब, अब लाख प्रदर्शन भले ही कर ली जाए, सरकार को कैसे भी घेर लिया गया और एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाएगा, क्या अब सरकार सुनेगी आपकी बात? देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, सरकार हमारी बात सुने ना सुने, लेकिन जनता की आवाज तो आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं कि जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे थे तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, लेकिन नहीं सुनी। लेकिन जब उपचुनाव हुए और हिमाचल में 4 सीटें, 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की चुनाव सीट, बीजेपी हार गई, राजस्थान में हार गई और जगह जनता ने आईना दिखाया, तो एक झटके में इन्होंने 5 से 8 रुपए कम किए ना, जबकि नहीं मानते थे कि महंगाई है, नहीं मानते थे कि पेट्रोल डीजल के रेट ज्यादा हैं। जी, तो इसी तरीके से जब जनता इन्हें झटका देगी तो ये सारी बातों को मानेंगे और आप देखिएगा कि ये अहंकार किसी का भी हो। चलिए, तो आपका मानना है कि आपकी बात, विपक्ष की बात सरकार सुने या ना सुने, जनता की बात सरकार को सुननी पड़ेगी और जनता सरकार को आईना दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब आपका जुड़ने के लिए। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की। हालांकि इसे लेकर अब संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया है तो क्या आगे ऐसा हो पाएगा या विपक्ष अपनी मांग पर यूं ही खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, बरकरार रहेगा। बढ़ते हैं आगे। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में निषाद समाज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी राज्य भंडारण निगम के 29 गोदाम जनता को समर्पित उनकी तरफ से किए जाएंगे और इसी के साथ सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में भी वो भाग लेंगे। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी की 17 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सरकार बनाओ अधिकार पाओ संयुक्त विशाल महारैली होने जा रही है। इस महारैली में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहकारिता मंत्री शामिल होंगे। रैली की अध्यक्षता निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद करेंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य संजय कुमार निषाद ने रैली के बाबत ये बताया कि गृह मंत्री अमित शाह 17 दिसंबर को निषाद पार्टी की रैली में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी रैली में शामिल होंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिनों बाद अधिसूचना जारी होने वाली है और राज्य में चुनाव को लेकर सभी सियासी दल कमर कस चुके हैं। राज्य में कांग्रेस भी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए पार्टी ने यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक्टिव किया है और उनका फोकस महिलाओं पर ज्यादा है। लिहाजा पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का वायदा किया था। प्रियंका के इस वायदे को लेकर अन्य दल बैकफुट पर आ गए थे क्योंकि कांग्रेस को राज्य में महिला प्रत्याशी नहीं मिल रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं को 40% टिकट देने का वायदा करने वाली कांग्रेस अब महिला प्रत्याशियों को लेकर बैकफुट पर है क्योंकि पार्टी को महिला प्रत्याशी नहीं मिल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी चुनाव में टिकट के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो आवेदन आए हैं उनमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है और इसके बाद कांग्रेस नेताओं की दिक्कतें बढ़ रही हैं क्योंकि अगर कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट नहीं देती हैं तो इससे पार्टी की किरकिरी होगी। प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं को 40% टिकट देने का वायदा किया था और उनका यह वायदा सियासी तौर पर काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने सभी आवेदकों को 15 नवंबर तक आवेदन करने को कहा था और कहा था कि 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत बुधवार देर रात करीब 1 बजे सिसौली की पट्टी चौधान स्थित अपने आवास पर पहुंचे। जब सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में वो परिवार से मिले तो परिजन भावुक हो गए, परिवार की महिलाएं भावुक हुई और इसके बाद बड़ी बहन ओम बीरी ने राकेश टिकैत का तिलक किया, स्वागत किया। इससे पहले राकेश टिकैत किसान भवन पहुंचे और अपने पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की कमान संभाल रहे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की 383 दिन बाद घर वापसी हुई। फतेह मार्च का किसानों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। सोरम हडौली की सिसौली में किसानों ने टिकैत पर फूल बरसाए। आंदोलन की कामयाबी का श्रेय किसानों ने टिकैत बंधुओं को दिया है।
और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्नाव में आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में शामिल हुए साक्षी महाराज ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब दिया बुझने वाला होता है तो ज्यादा चमचम करता है। उन्होंने कहा कि सारे विरोधी मिलकर मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे। मोदी प्रधानमंत्री सारे भारत के हैं, नेता सारे विश्व के हैं। बक्सर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जैसे लोग हजारों सालों में कभी कभी पैदा होते हैं। राजनीति में अखिलेश यादव के बारे में क्या कहा जा सकता है कि सियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सभा को संबोधित कर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनाने की अपील की। सांसद ने कहा कि अगर मोदी हैं तो देश मजबूत हाथों में है, इसीलिए हम सभी को किसी भी बहकावे में नहीं आना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है और इसके साथ ही मामले में सरकार से जवाब भी तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी किया है और कहा है कि अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों की पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत वेतन से कटौती की जाएगी। याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ सुनवाई कर रही है। लेखपाल संघ की तरफ से तर्क दिया गया कि उनका चयन एवं प्रशिक्षण सत्र 2003 से 4 में अगस्त 2004 में प्रशिक्षण पूरा हो गया था। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अपने वेतन से हो रही कटौती को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत करने की मांग की थी। वहीं अधिवक्ता ने तर्क दिया। हाईकोर्ट के समक्ष इस तरह का 2015 में मामला आया था। बढ़ते हैं आगे, जहां एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने ग्रेडिंग में ए ग्रेड पाने से नाखुश है, वहीं एएमयू ने NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में टॉप 20 में जगह बना ली है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के जारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल टॉप 20 संस्थानों में शामिल किया गया है, जहां एएमयू 18वें स्थान पर है। एएमयू ने 57.38 स्कोर कर यह स्थान हासिल किया है। और बताते चलें कि टॉप 20 में जेएनयू, बीएचयू, कोलकाता यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई आईआईटी शामिल हैं। और अगर अब बात वायु गुणवत्ता की करें तो बनारस की हवा दूसरे दिन भी खराब श्रेणी में रही। ठंड के कारण हवा की प्रदूषक तत्वों के जमने से प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। AQI एयर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बनारस देश के टॉप 10 शहरों में चौथे नंबर पर है, जबकि 24 घंटे में पहले बनारस देश भर में 6वां प्रदूषित शहर रहा। जौनपुर प्रदूषण के मामले में 5वें नंबर पर है। AQI एयर की ओर से बुधवार की शाम जारी हवा के आंकड़ों में बनारस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 दर्ज किया गया। टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में घाटमपुर पहले, नानापारा दूसरे और सीतापुर तीसरे नंबर पर है। अब बात है यूपी के चंदौली जिले के बबूरी थाना क्षेत्र की, जहां पर बुधवार रात हुए सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इन 4 युवकों में से 3 सगे भाई थे। भुड़कुड़ा गांव के समीप बुधवार की देर रात सड़क पर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। डूबने से कार में सवार मिर्जापुर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बबूरी थाने के पुलिस बुधवार को रात को गश्त पर निकली थी। भुड़कुड़ा गांव के पास उन्हें सड़क किनारे नहर में एक कार डूबी हुई दिखाई दी। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह कार का शीशा और गेट तोड़कर युवकों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक CHC के डॉक्टर और स्टाफ का शराब पीकर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। मामला मुजैहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर को ही मैखाना बना दिया और फिल्मी गानों पर ये लोग जमकर थिरके हैं। दरअसल डॉक्टर विवेक मिश्रा की बेटी के जन्मदिन के बहाने पूरा मेडिकल स्टाफ सरकारी जिम्मेदारी निभाने के बजाय मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिया। ये वीडियो 3 साल पुराना बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जमकर नाच गाना हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद DM मार्कंडेय शाही के निर्देश पर CMO राधेश्याम केसारी ने सालों से मुजैहना CHC पर जमे डॉक्टर विवेक मिश्रा पर कार्रवाई करते हुए CHC बब्बनजोर ट्रांसफर उनका कर दिया है और 3 सदस्यीय समिति गठित कर जांच के आदेश भी दिए हैं। फिलहाल शराब पीकर झूमे अन्य डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर अभी भी कार्रवाई का
इंतजार है। अब बात करेंगे चित्रकूट की, जहां पर हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें खाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते हाथापाई तक शुरू हो गई, कुर्सियां फेंकी जाने लगी। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। बताते चले कि चित्रकूट में रामभद्राचार्य महाराज की तरफ से चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसमें एनसीसी के कैडेट्स और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आजाद हिंद फौज के जवानों में लंच पैकेट को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों ही पक्ष लंच के पैकेट अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे। देखते ही देखते विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और इसी बीच हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि एनसीसी के कैडेट्स और सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों के बीच हाथापाई तक हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे को कुर्सियां फेंककर मारने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों में बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए, पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। तब जाकर दोनों पक्ष अलग हुए। अब इसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।